परिशा जो स्ट्राइक एंड की दिशा में, तो संजय नॉन स्ट्राइक एंड पे और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर सागर गेंदबाजी के लिए। महत्वपूर्ण ओवर रहने वाला है सागर का, क्योंकि पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले जिसमें जरूर थोड़े से आग उगलना चाहेंगे परिशा बल्लेबाजी करते हुए। और परिशा के लिए गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया। शाहरुख खान की स्टाइल में दोनों हाथ समांतर और अतिरिक्त के तौर पे रनों की शुरुआत। अपील तो बहुत बड़ी, लेकिन इस अपील में हौसला था, भरोसा कम। ये गेंद थी विकेट कीपर तक, अपना कार्य विकेट कीपर जिन्होंने पूरा किया और उसके चलते ये डॉट बिंदी गेंद देखने को मिली। एक तरफ कांदोलिम फाइटर्स फाइट करना चाहेगी पहली बल्लेबाजी करते हुए, दबाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सागर की गेंदबाजी अभी तक समझ नहीं पाए परिशा, और उसके चलते फिर एक बार लगातार बीट होते हुए ये गेंद लगभग गुड लेंथ एरिया स्पॉट पे डाली थी। बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा मिश्रण, उसके बाद की गेंद यहाँ पे थोड़ा सा टहलाना चाहा कवर की क्षेत्र में, एक बढ़िया शॉट और उसके साथ ये लगा पहला चौका इस इनिंग का। जी जरूरी है, कांदोलिम फाइटर्स टीम के अगर आप समर्थक है तो जरूर खुश होंगे इस शॉट से। थोड़ा सा टहला या गैप में भेजा और चौका बटोरा अपनी टीम के लिए। और उसके बाद जनाब खेला लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से और एक मेगा सिक्स, सुपर सिक्स, वर्षा ऑन फायर। हम लेंगे नहीं और इसी अंदाज से बल्लेबाजी। इस बार गेंद को पड़ा भी, उसके बाद जड़ा भी और एक सुपर से ऊपर सिक्सर लगेगा डीजे परिशा ऑन। रन उसमें दो छक्के एक चौका शामिल है। किसने लगा तो परेशान है, जो थोड़े से खामोश दिखाई दिए पहली गेंद पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमाल दिखाया और गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बेहतरीन अंदाज से गेंद डाली। और उसी के साथ अंपायर जी ने कहा ये डॉट गेंद बींदी गेंद थी और उसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई। कई बार जो मार्जिन ऑफ एरर की बात होती है उसी अंदाज से ये गेंद जो थी ऑफ स्टंप के बाहर, और उसके साथ ये बेहतरीन गेंद, अंपायर जी का जो डिसीजन था वो मानना पड़ेगा, अंपायर का फैसला अंतिम फैसला रहेगा। और उसके साथ जो है ओवर समाप्ति की घोषणा। बेहतरीन ये मुकाबला, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक हमने देखी है जो बल्लेबाज परिशा की, और उसके चलते 17 रन जो है वो पहले ओवर में लग चुके हैं। तो उसके बाद ये कतरे की घंटी किसके गले में होगी, क्या गेंदबाज के या फिर बल्लेबाज के? क्योंकि पहले ओवर में 17 तो आ चुके हैं, दूसरे ओवर में कमाल करना पड़ेगा इनको। बल्लेबाज है संजू, तो बॉलिंग मार पे संजय टीम की ओर से। राष्ट्रीय गेम की ओर से ये गेंदबाजी के लिए आए थे जरूर, और बढ़िया गेंद डाली और उसके साथ अगर देखें तो एक रन उसी बीच में संजू ने चुराया। और स्ट्राइक पे फिर एक बार जिस खिलाड़ी ने लगभग गेंदबाज की थी पिटाई पहले ओवर में, वो बल्लेबाज परशा, आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी बातचीत होती हुई, गुफ्तगू होती हुई। ये समय दोपहर का हो चुका है, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय बड़ी मायने रखती है, और उसी अंदाज से
धमाके की है आज बल्लेबाजी में, अच्छी बल्लेबाजी। बड़ा शॉट हवा में खेल दिया और एक बड़ा शॉट, लेकिन कैच का मौका और इस बार विकेट की पतन। बढ़िया कैच वहां पे सीमा रेखा के करीब, और उसके चलते परशा की जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी, लगभग पहले ओवर में 17 रन जिन्होंने बनाए थे, वो बल्लेबाज जाएंगे वापस उनकी जगह लेने के लिए नए बैटर मैदान के अंदर। और तब तक चलते, यस इट इज डीजे। अगर बात करें तो बेहतरीन मुकाबला रहेगा उनके लिए। और एक बड़ा शॉट हवा में खेलने की कोशिश, कैच का ये मौका नहीं होगा क्योंकि नो मैंस लैंड एरिया में दूर थे खिलाड़ी वहां से, और उसी बीच में 2 रन जो थे बखूबी पूरे किए। 2 रनों की बदौलत टोटल स्कोर में होगी बढ़ोतरी। 20 रन लग चुके हैं अब स्कोर बोर्ड पे, 20 के आंकड़े को और पार लगाना चाहेंगे। दूसरी तरफ ये दूसरा ओवर जो है संजय इनका अनुभवी गेंदबाज, हवा में खेलने की कोशिश उतनी तालमेल बनी नहीं है, और उसी वजह से जितनी दूरी चाहिए थी उतनी मिली नहीं बल्लेबाज को। उसके चलते ये संजय जी की अच्छी गेंद, एक सिंगल मात्र मिला, और इससे 1 रन की बदौलत टोटल स्कोर 21 के ऊपर। यूट्यूब के माध्यम से भी लाइव प्रक्षेपण आप देख रहे हो, एक कमाल का मुकाबला जो देखने का अवसर, दो कमाल के कैमरे में एक कैद होता हुआ मुकाबला, और जरूर ये देखना दिलचस्प रहेगा किस तरह से बल्लेबाजी चलती है, किस तरह से अटैक किया जाता है गेंदबाज के ऊपर। अगर ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद दिशा से भटके वाइड के रूप में बड़े फटके, और वही जुर्माने के तौर पे संजय जी को गेंद भी डालनी पड़ेगी, और अतिरिक्त रन भी विपक्षी टीम के दल के खाते में। तो रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे इस बार, फिर अटेम्प्ट तो सही लेकिन उसमें कामयाबी मिली नहीं है, और अंपायर जी ने कहा कि ये डॉट गेंद, बींदी गेंद, वाइड दिया नहीं, और उसके चलते अगर देखिए तो लगभग और एक गेंद जो है वो डॉट हो चुकी है। थोड़ा सा दबाव अब बल्लेबाजों के ऊपर। पहले ओवर में रन आए बहुत थे, लेकिन दूसरे ओवर में खामोशी छाई है, चुप्पी साधी है। लोअर फुल टॉस की गेंद, बड़ा शॉट में तब्दील किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ, रोकेंगे क्या खिलाड़ी जिया, रोक दिया गेंद को बढ़िया अंदाज से, जो कि गेंद को और ग्राउंड को कवर करते हुए गेंद तक पहुंचे, थ्रो किया। उसके साथ संजय जी का जो टीम की ओर से दूसरा ओवर था समाप्त हुआ। 12 गेंदों के खेल के बाद टोटल स्कोर देखे तो 24 रन, और देखने वाली बात रहेगी। तब तक चल
यहाँ पे थर्ड अंपायर का भी चौके का इशारा, वन बाउंस के लिए गेंद चौके के लिए, और चौके के साथ टोटल स्कोर में बढ़ोतरी। हवा का झोंका जब आता है तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा गेंद को और लहराता है, और उसके चलते और एक चौका देखने को मिला। बीट हुए, बढ़िया गेंद, तेजी से बीट किया इस बार महेश ने अपने गेंदबाजी में। ये ओवर निर्णायक रहेगा इस टीम की ओर से, क्योंकि ये तीसरा ओवर जो जारी है अभी तक। बल्लेबाजी के लिए दो अच्छे बैटर, इस बार फिर नागेश बीट, लेकिन वहां पे फील्डर भी बीट, और उसके चलते चलते ये गेंद जो है वो चौके की ओर दस्तक देती हुई। देखना पड़ेगा लेकिन चौका मिला है कि नहीं। अंपायर जी का इशारा 4 रनों का, और उसके साथ आगे की स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 32 टीम का 32 टीम का टोटल स्कोर 32 रनों के ऊपर। बढ़िया मुकाबला आप देखते हुए। और ये गेंद यहाँ पे अंपायर जी का इशारा है वाइड का, दोनों हाथ किए समांतर, और एक रन भी मिलता हुआ। अभी तक अगर देखे पहला ओवर जो यहाँ पे महंगा रहा था, 2 छक्के जिसमें लगभग लगे थे, उसके बाद का ये तीसरा ओवर अभी तक का। ये अच्छी गेंद, ये थोड़ी सी आगे जरूर डाली लेकिन वाइड है क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर है। तेजी जरूर गेंदबाज के गति में, गेंदबाजी में, लेकिन दिशा सही होना भी जरूरी है, और उसके वजह से अतिरिक्त रन अभी तक मिले। दूसरी तरफ ये यहाँ पे अच्छी गेंद, डॉट गेंद, अंपायर जी ने इसको नकारा, और उसके चलते डॉट गेंद देखने के लिए बहुत देर के बाद। तो लगभग 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, इसमें 2 चौके आ चुके हैं, 2 वाइड हमने देखे, एक सिंगल, और महंगा यहाँ पे ओवर जरूर है लेकिन वापसी करना चाहेंगे। अच्छी गेंद, खिलाड़ी वहां पे, बढ़िया फील्ड आखिर में यहाँ पे हो चुका है, और उसके चलते एक सिंगल मात्र। टोटल स्कोर की अगर बात करें 35 टोटल स्कोर पहुंचा, लगभग तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरा ओवर जो ओवर खास रहता है क्योंकि 38 सर्कल के अंदर 11 में से 11 खिलाड़ी। और एक गेंद अगर देखे तो अंपायर जी ने कहा है ये गेंद जो थी डॉट है, और उसके चलते लगभग ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर का खेल समाप्त, और टोटल स्कोर रुका हुआ 35 के ऊपर। बढ़िया ये मुकाबले अभी तक हमने देखे, कई मुकाबले में कई कमाल। उसमें से पहले मुकाबले में लगभग जीत सनी, रमा और पूरा टीम को मिली। उसके बाद का जो दूसरा मुकाबला आपने देखा, राष्ट्रीय बॉयज चिकलिम बनाम सीपल कलंगू टीम के बीच में, उसमें चेस करते हुए सीपल कलंगू टीम को जीत प्राप्त हुई थी। 2 मुकाबले अभी तक देखे, यह तीसरा मुकाबला इस बेहतरीन प्रतियोगिता का आप देखते हुए। राष्ट्रीय चषक तीसरा यह मुकाबला। बॉलिंग मार पे चौथे ओवर में गौरेश दिखाई देंगे। बड़ा शॉट, हवा में गेंद, कैच इन्होंने एक बार लिया, और फिर एक बार वही खिलाड़ी आए मेगा स्क्रीन पे, और बंडू ने और एक कैच पकड़ा, और उसके चलते खिलाड़ी बैक टू द पवेलियन। और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज रोहन मैदान पे। अगर देखें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक दोनों टीमों ने दिखाया जरूर है, लेकिन ये विकेट के बाद आने वाले रोहन किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, यहां से बड़ी शॉट्स की उम्मीद है।
उल्टास गेंद, बड़ा शॉट, गेंद चली चली है, सीमा रेखा का उल्लंघन करते हुए लगेगा डीजे और चलते डीजे की ओर, टोटल स्कोर में बढ़ोतरी। टॉस मिला तो क्रिकेट का क्लास दिखाया, एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से और ये खतरा गेंदबाज के गले में होगा जरूर। लेकिन उसके बाद ये बीट की थी, लेकिन विकेट कीपर से हुई चूक और उसका नतीजा क्या, तो जो गेंद डॉट हो सकती थी एक सिंगल मिला। 22 के रूप में रन जरूर लेके जाएंगे क्योंकि ये इस गेंद पे बल्ले का कोई संपर्क नहीं था और जब संपर्क होता नहीं है 22 के रूप में रन लिखे जाते हैं और वही यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बैटल चलती हुई, एक तरफ विकेट गिरी उसके बाद बड़े शॉट भी लगे, तो एक तेरी एक मेरी इस तरह का मुकाबला, दोनों के पास एडवांटेज रहेगा मैच में वापसी करने का। हवा में खेलने की कोशिश लेकिन ठीक तरह से वो टाइम नहीं कर पाए और उसके चलते एक सिंगल मिला। उसके साथ अब स्ट्राइक के ऊपर जरूर रोहन आपको देखने को मिलेंगे। रोहन के बल्ले से एक बड़ा शॉट अभी तक आ चुका है और उम्मीद होगी कि इस मैच में, इस ओवर में और एक कमाल करे क्योंकि ये चौथा ओवर, इसके बाद और एक ओवर शेष रहेगा। ओवर की पांचवी गेंद, उड़ाया बल्ला, गेंद को घुमा के लगा दिया सुपर से ऊपर और एक सिक्सर और टोटल स्कोर इसी के साथ फिर एक बार उछाल लेता हुआ 49 के ऊपर 49 रन। 50 के करीब पहुंच चुकी है और उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। टीम का स्कोर 49। बढ़िया शॉट, घुमाने की कोशिश, खुद घूम गए लेकिन ठीक तरह से घुमा नहीं पाए, लेकिन फिर भी एक रन मिला रोहन को और उसके चलते अब आने वाली जो बची हुई गेंदें रहेगी उसमें कुछ प्रहार करने की कोशिश रहेगी। 50 रन यहाँ से पूरे हो चुके हैं और आने वाली 6 गेंदों का खेल यहाँ से है बाकी। 6 गेंदों में और कितने रन बनते हैं, क्या और 10 रन जुड़ेंगे और 60 तक पहुंच पाएंगे या फिर अच्छा ओवर घटित होता है, देखने वाली रहेगी बात। क्योंकि रोहन जिन्होंने ठीक ठीक ठाक बल्लेबाजी की, आते ही बड़ी शॉट उनके बल्ले से जब फुल टॉस गेंदें मिली उसको बाहर दाखिल किया और आने वाली ये 6 गेंदें गेंदबाजी के लिए संजय आ चुके हैं, अनुभव जिनके पास है, एक बार बढ़िया फील्डिंग उन्होंने की है और अब गेंदबाजी का मौका उनके पास है। तो संजय नाइक आ चुके थे गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद सटीकता के साथ रोहन के लिए थी, मिला सिंगल और सिंगल के बदौलत टोटल स्कोर है 51। आज के दिन अभी तक बंडू जिन्होंने 2 कैचेस कमाल के पकड़े सीमा रेखा के करीब, लगभग 6 रन की मोहर लग सकते थे, लेकिन 2 बार बेहतरीन कैचेस आज के दिन और उसके चलते जो 2 विकेट्स प्राप्त हुए। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। ये आखिरी ओवर संजय नाइक एक अनुभवी गेंदबाज और अपना एक्सपीरियंस गेंदबाजी में झोंकते हुए आखिरी ओवर में, और एक सिंगल अब स्ट्राइक पे रोहन जिनके बल्ले से अभी तक बड़े हिट आपने काफी देखे, इंडिविजुअल स्कोर में भी ये अभी तक इस इनिंग में आगे और आखिरी कुछ गेंदों में बड़े शॉट्स की उम्मीद इनसे लगाए रखेंगे सभी दर्शक। तो वाइड का इशारा अंपायर जी का ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड के रूप में मिलेगा सिंगल और टोटल स्कोर में होगी बढ़ोतरी और टोटल स्कोर अभी तक 53 के ऊपर। बड़ा शॉट हवा में लेकिन उतनी दूरी नहीं है, कैच का मौका तो कठिन है लेकिन दूसरे रन के लिए पलटना चाना खतरा हो सकता है, लेकिन शायद पहुंच जाएंगे क्योंकि ये थ्रो जो था ठीक तरह से सटीक नहीं और उसके चलते लगभग हाथ के नीचे से ये 2 रन चुराए। टोटल स्कोर में बढ़ोतरी
55 रन अभी तक पूरे, ये आखिरी ओवर जो चलता हुआ। 3 गेंदें समाप्त, 3 गेंदें शेष। बढ़िया गेंद, लेकिन शॉट उस तगड़े प्रहार का खेल नहीं पाए थे। सिंगल मात्र मिला। 4 गेंदें समाप्त, 2 गेंदें शेष। पहली गेंद, दूसरी गेंद, एक एक सिंगल, उसके बाद जो तीसरी गेंद वाइड, और उसके बाद 2 रन और सिंगल आ चुका है। बीट हुए बल्लेबाज, लेकिन रन आउट का खतरा किस एंड पे चाहिए था वो थोड़ा सा देखना जरूरी था विकेट कीपर को, और उसके चलते और एक सिंगल। सिंगल के साथ टोटल स्कोर में बढ़ोतरी। 57 टोटल स्कोर। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, इस इनिंग की, और सामना करने के लिए मैन इन फॉर्म रोहन। इस टीम का कहेंगे अब बाहुबली जो मैदान पे थे, और उसी अंदाज से बल्लेबाजी अभी तक इन्होंने की थी। तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन भी पूरा किया, और चालाकी थोड़ी सी दिखाना चाहते थे तीसरे रन लेने के लिए, लेकिन रनआउट के रूप में जरूर वापस जाएंगे। तो 2 रन के साथ टोटल स्कोर जो है वो पहुंच चुका लगभग 59 के ऊपर, 59 रनों पे, और जीतने के लिए 60 रनों की
गरज. बॉलिंग मार्कवर पंकज सज्ज. 60 रनचा जो पाठलाग करणं अपेक्षित आणि त्यासाठी मोठी फटकेबाजी अपेक्षित असलेले 60 रन्स, एक मोठ्या धावसंख्येचं उद्दिष्ट. 30 चेंडू आणि 30चे डबल म्हणजे 60 रन्साची गरज. पहिलो चेंडू अगदी मालवणी भाषेत जे का म्हटलं जातं, कायच नाही कळाक आणि बोकू गेलो म्हाळाक, थोडीशी ती परिस्थिती. बॅट आणि बॉलचा काही एक संपर्क नाही. त्यानंतर निर्धाव मेडन डॉट. बॉलिंग मार्कवर पंकज. औदुंबर स्ट्रायकरांच्या दिशेच्या औदुंबरची ख्याती मोठ्या फटक्यांसाठी, अगदी ती ख्याती दर्शवणं अपेक्षित या मेंडेटरी पॉवर प्लेच्या षटकात. ऑफस्टम्पच्या बरोच बाहेर पंचांचा इशारा वाईड आणि वाईडच्या रूपात अतिरिक्त रन. अतिरिक्त धावेन धावसंख्येत बदल आणि एकूण धावसंख्येची सुरुवात 1 रन स्कोरबोर्डवर. अजून एक चेंडू, यावेळी देखील मोठो पटको खेळण्याच्या प्रयत्नात चेंडू फरार सीमारेषेच्या नजदीक आणि पंचांचा इशारा वाईड आणि चौकार. टोटल 5 रन सुद्धा मिळाले. मालवणी भाषेत मोक्याच्या क्षणी क्षेत्ररक्षकाच्या पायात इलेलो वाद, थोडीशी ती परिस्थिती. असं वाटलं होतं 1 रन्स मिळणं कठीण, त्या ठिकाणी अतिरिक्त रन्स आणि त्यामुळे धावसंख्येत बदल. 9 रन्स आतापर्यंत. असाच जर चालू राहिला तर सामनो कधीच्या कधी फलंदाजींच्या बाजून जाताना दिसतलो. ती सुद्धा परिस्थिती नक्कीच उद्भवताना दिसतली. महत्वाचा सामनो. बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज आतापर्यंत खूप चांगली कामगिरी करण्याच्या इराद्या निलो, परंतु महागडो ठरताना आपण बघितलो. ओव्हरथ्रो आणि त्याचसोबत वाईटच्या रूपात दिशाहीन गोलंदाजी आणि त्याचा परिणाम पहिल्या षटकात आतापर्यंत 9 रन्स खर्च. मोठो पटको, चेंडू हवेत, अगदी टांगा पलटी, घोडे फरार, डीप मिड विकेटच्या कपाळावरसून डायरेक्ट षटकार आणि षटकारानिशी धावसंख्येत 6 ने बदल. 15 रन्स लागले स्कोरबोर्डवर 60 रन्सांचो पाठलाग करताना. पाठभर वळ गोलंदाजाच्या पाठीवरती. आतापर्यंत वाईड, ओव्हरथ्रो आणि त्याच सोबत खराब चेंडूचो पुरेपूर समाचार फलंदाजाच्या बॅटमधून. त्यानंतर अल्टी पलटी करण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज. अपील तर खूप मोठा आणि त्यानंतर विकेटची पतन. अगदी बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो ती परिस्थिती पुन्हा एकदा इली, जेव्हा सरळ बॅटने फलंदाजाच्या बॅटमधून रन्स येऊ होतं, तेव्हा मात्र आत्मघाती फटको आणि त्या फटक्याचा परिणाम काय, तर फलंदाज अगदी बाद. डगआउटच्या रस्त्यान, माटवाच्या रस्त्यान वळूया डीजे कडे. गौरेशच्या रूपात चांगली वापसी अपेक्षित होती पंकजकडून आणि नक्कीच पंकजने ताच केला. अचूक टप्प्यावर चेंडू टाकलो आणि त्यानंतर मोठो मासो जळत. पंकज यावेळी सज्ज मैदानात बॉलिंग मार्कवर. खूपच सुंदर चेंडू, अगदी पायालगत चेंडूचा प्रवास, चेंडू ट्रॅव्हल आणि त्यानंतर गोलंदाजाचा कमबॅक काय असतं, अगदी ताच पंकजच्या गोलंदाजीत. पहिला षटक असा वाटला खूप लांबावलेला, परंतु तरी देखील त्या षटकात चांगली गोलंदाजी करून जायचा या इराद्यान शेवटच्या क्षणी गोलंदाजान केलेलो कमाल आणि त्याचा रूपांतर पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकात पंकज वापसी करताना. मोठो पटको, चेंडू हवे क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेन, अगदी अगदी लग्नाचं आमंत्रण, त्या प्रकारे फलंदाज गौरीशने दिलेलं आमंत्रण अगदी स्वीकारलं आणि त्याचा रूपांतर गडी गारद होण्यात सुद्धा. अजून एक फलंदाज मोठो पटको खेळण्याच्या
प्रयत्नात पंकज शेवटच्या क्षणार्धात अगदी यशस्वी सुद्धा. मिळालेले रन्स, वाढलेली धावसंख्या, पहिल्या षटकाचा विचार, तब्बल 15 रन्स म्हणजे 45 रन्साची अजून आवश्यकता. आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकात बॉलिंग मार्कवर नवीन गोलंदाज नागेशच्या रूपात. ज्या नागेशची खेळी फलंदाजी करताना आपण बघितली, गोलंदाजाचं चोप काढणं म्हणजे काय असतं, पाठभर वळ काढणं काय असतं, तर फलंदाजी दाखली लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल आणि त्यानंतर फेकी सुद्धा. दोन चांगले खेळाडू मैदानात दाखल, एक औदुंबर आणि दुसऱ्या बाजून बंडू. ही ताकद कशी असतली थोड्या वेळात बघूया. तोपर्यंत जाऊया डीजे. धावसंख्या 27 आणि जिंकण्यासाठी अजून वीस 32 रन्साची गरज. पुन्हा एकदा लेग स्टंपच्या बाहेर, पंचांचो इशारो वाईड. अगदी बरेच खेळाडू गोलंदाजा हळूच सांगताना दिसतले, सारायला असा त्याच्यात चेंडू टाक, कारण त्याच्या जर बाहेर गेलो तर पुढे काय होतला सगळ्यांका माहिती. परिस्थिती रन्स वाचवणं अपेक्षित. खूप सुंदर यावेळी वापसी ऑफस्टंपच्या बाहेर, स्विंग अँड मिस. टप्पो पडल्यानंतर चेंडू अलगदरित्या हळूरित्या विकेट कीपर पर्यंत. धावसंख्या आतापर्यंत 29, 29 रन्स. जिंकण्यासाठी 31, 31 रन्साची अजून गरज. एक 30 रन्साची गरज असताना बंडू स्ट्रायकर एंडवर. अपेक्षा या खेळाडूकडून खूप. मोठो पटको, क्षेत्ररक्षक तैनात, 11च्या 11 राखणदार, 11 खेळाडू आपण 38 सर्कलच्या आतमध्ये बघतो. राष्ट्रीय ओव्हर जे का संबोधलं जातं, ज्यामध्ये 38 सर्कलच्या आतमध्ये सगळे 11च्या 11 खेळाडू. मोठो पटको, चेंडू हवेत, परंतु यावेळी सुद्धा बॅटची कड लागल्यानंतर एक सिंगल प्राप्त आणि सिंगलवरच समाधान. धावसंख्येत 1 ने बदल आणि 30 रन्स आतापर्यंत पूर्ण. 60 रन्साचा पाठलाग अपेक्षित, 30 रन्स लागले, अजून 30 रन्साची गरज. षटक समाप्त. तीन चेंडू समाप्त. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज सज्ज. आतापर्यंत या महत्वाचा तिसरा षटक. षटकातील पुढील चेंडू आणि त्यामध्ये मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न. औदुंबरचो ओपनिंग साठी लिहिलो फलंदाज. मोठो फटको औदुंबरच्या बॅट मधून, अजून एक टायमिंग आणि अफलातून टायमिंगचो दर्जेदार फटको डीप स्वेअरलेगच्या कपाळावरसून. अजून एक षटकार. धावसंख्येत पुन्हा एकदा 6 ने बदल. चांगली बॅटिंग. 36, 36 आकडो मैदानात म्हणजे 24 रन्साची. उर्वरित चेंडूत अजून गरज. 24 अजून जिंकण्यासाठी आवश्यक. कांदोलीम फायटर संघ खूप चांगली फलंदाजी करताना वापसी करणं अपेक्षित गोलंदाजासाठी. औदुंबर यावेळी एका हातीन षटकार डोलावण्याचा तो प्रयत्न. अगदी त्यानंतर मात्र चेंडू निर्धाव. विकेट कीपर आपला कार्य पूर्ण. या षटक खूप महत्वाचा.
तिसरा षटक 38 सर्कल. सगळे खेळाडू आतमध्ये आणि त्याचा फायदा फलंदाजासाठी. मोठो पटको अजून एक मोठ्या पटक्यानिशी धाव संकेत बदल करण्याचा प्रयत्न. नागेशच्या वळ्यातून अगदी झेल सुटला. झेल घेणं खूप कठीण कारण धाव संकेत झालेलो 1 ने पुन्हा बदल, 2 ने बदल आणि स्कोरबोर्ड हळूवाररित्या 38 वर 38 जिंकण्यासाठी 22 रन्साची गरज. बारा चेंडू 22 रन्साची गरज. 12चे अगदी डबल 22 रन्साची गरज आणि मोठे पटके अपेक्षित असतले. दुर्येचो डबल गेम अजून आवश्यक परंतु बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज तनिष बॉलिंग मार्कवर सज्ज. महत्वाचा षटक तनिषचं असतलं या षटकातील. कमबॅक कोणाचो, वापसी कोणाची ती बघूया. कांदोलीम फायटर्स कडून फलंदाज सज्ज तर दुसरीकडे गोलंदाजीसाठी सुद्धा गोलंदाज सज्ज. तनिषचा चेंडू खूपच सुंदर होतो, अगदी पायालगत आणि त्यानंतर मिळालेलो एक सिंगल फलंदाजासाठी. त्यानंतर औदुंबर स्ट्रायकर एंडवर औदुंबरच्या बॅटमधून सुद्धा एक मोठो पटकू लगावताना पट बघितला. स्कोरबोर्ड हळूवाररित्या 39-21 आवश्यक. भिरकवण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक नागेश पर्यंत चेंडूचा प्रवास, चेंडू ट्रॅव्हल आणि त्यानंतर नागेशने केलेली फेकी. औदुंबरला मिळालेलो एक सिंगल आणि या सिंगलनेशी धावसंख्या 40 रन्सांवर. 20 रन्सांची अजून आवश्यकता. 2 चेंडू 2 सिंगल. अगदी डगआउट मधून इशारा उडवण्याचो, परंतु यावेळी मात्र गोलंदाज तनिष कमाल करताना. परत एकदा फलंदाजाक मोठे प्रश्न विचारताना आणि त्या प्रश्नांचा उत्तर आतापर्यंत बंडूक काय मिळाला नाही. वलवणं म्हणजे काय ता फक्त आपण बघितला. अजून एकदा तात समीकरण. विकेट सुद्धा बहाल. मोठो 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 पटको खेळण्याच्या नादात अजून एक मोठो मासो. या संघाचो मोठो बांगडो डगआउटच्या रस्त्यान, माटवाच्या रस्त्यान बंडूच्या नावाचा कलाम. वळूया डीजे कडे. धावसंख्या 40. बघितला तर तितका सोपा, बघितला तर तेवढाच कठीण. म्हणजेच काय तर उडलो तर कावळो आणि बुडलो तर बेडूक. मारल्यानी तर सामनो विजयी आणि गोलंदाजान कमाल केलो तर त्यांचो संघ विजयी. यावेळी 1 रन्स घ्यायचो की नाही त्या नादात दुसरो रन सुद्धा. ऑफस्टम्पच्या बरोच बाहेर नो बॉल. पंचांचो इलो इशारो. नो बॉल मध्ये मिळतील आणि त्याचसोबत एक अतिरिक्त रन सुद्धा. 1 रनचा धावसंकेत बदल. 43 रन्स. 17 रन्साची अजून गरज. खूपच सुंदर, खूपच देखणी गोलंदाजी तनिषची. तारीफ जेवढा करूचा तेवढा कमी आणि त्यानंतर षटक समाप्त. म्हणजे उर्वरित 6 चेंडू शिल्लक आणि 17 रन्साची अजून गरज. फक्त 5 रन खर्च या षटकात. खूपच सुंदर गोलंदाजी डेथ ओव्हर मध्ये तनिष गोलंदाजाची. धावसंख्या 43. अजून आवश्यकता 17 धावेची आणि 17 रन्स काढण्यासाठी फलंदाज औदुंबरला संधी असतली. तोपर्यंत वळूया डीजे कडे. फायटर्स थोडंच अडचणीत. यानंतर सामनो जो संघ
आपण बघतो त्या दोन संघातील जो संघ विजयी होतलो त्यांचा सामनो आपण पुढील सामन्यात आणि त्याचं टॉस सुद्धा लगेचच, परंतु तोपर्यंत बॉलिंग मार्कवर संजू आणि औदुंबर स्ट्रायकर एंडवर. राष्ट्रोलीम गिरी संघ जिंकता की यावेळी कांदोलीम फायटर्सचा देखील बघूया, परंतु त्या नादात औदुंबरची विकेट पहिल्या चेंडूत अजून एक मोठो हादरो डगआउटच्या रस्त्यान माटवाच्या रस्त्यान. त्यानंतर नवीन बॅटर बंटीच्या रूपात मैदानात दाखल. 5 चेंडू शिल्लक, 17 रन्साची गरज. असा वाटला होता सामना अगदी सहजरित्या जिंकताना आपण बघतलो राष्ट्रोलीम गिरीम संघ, परंतु शेवटच्या क्षणार्धात कांदोलीम फायटर्सची फाईट आणि त्याच्या रूपात यावेळी मात्र सामना वेगळ्या बाजून झुकताना. कांदोलीम फायटर संघ कौतुक करणं वाटलं होतं सामना जिंकणं कठीण, परंतु त्या क्षणी देखील चांगली वापसी, चांगली गोलंदाजी. मोठो पटको पुन्हा एकदा खेळण्याच्या प्रयत्नात अजून एक लागोपाठचो दुसरो विकेट. हजेरी लावणं काय, प्रेझेंटी लावणं काय, मालवणी भाषेत देणं नाही घेणं आणि कंदील लावून येणं, थोडीशी ती परिस्थिती आणि त्याचा रूपांतर विकेटच्या हॅट्रिकची संधी गोलंदाज संजूसाठी. बघूया मिडन ओव्हर तर पहिल्या सामन्यात आपण बघितला तर रेकॉर्ड दर्जाला महेशच्या नावी, परंतु यावेळी मात्र या सामन्यात विकेटची हॅट्रिक करण्याची संधी ही गोलंदाजासाठी. 4 चेंडू शिल्लक. जिंकण्यासाठी 17 रन्साची गरज. 4 चेंडू 17 रन्स आवश्यक. सहा गड्यांच्या मोबदल्यात अजून एक चेंडू भिरकावून देण्याचा प्रयत्न डीप स्वेलेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात होते, फेकी करण्याचा होतो प्रयत्न आणि तोपर्यंत मिळालो एक सिंगल. सिंगलने कायच फरक पडायचो नाही क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघ, कारण जिंकण्याच्या अगदी उंबरट्यावर अजून एक चेंडू जर निर्धाव गेलो तर अगदी सामनो आपल्या मुठीत पकडताना आपल्या खिशात घालताना. 3 चेंडू शिल्लक, 16 रन्साची गरज. अजून एक क्लीन बोल्ड, तिरफळाची दांडी गुल आणि फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. 2 चेंडू शिल्लक आणि 16 रन्साची गरज. खूप सुंदर गोलंदाजी तनिष आणि त्यानंतर अजून शेवटच्या षटकात आतापर्यंत संजू गोलंदाजाकडून. संजूचं सुद्धा कौतुक, कारण ज्या पद्धतीत संजून गोलंदाजी हाताळली या शेवटच्या सत्रात फक्त 17 धावेची आवश्यकता, परंतु तरी देखील 2 मोठ्या फलंदाजांका ज्यांनी माघारी घातला, माघारी परतवला. खूप सुंदर ॲक्युरेसी ज्याच्या गोलंदाजीत आणि त्यामुळेच या सामन्यात विजयी होण्याची संधी आणि पुढील सामन्यात खेळण्याची संधी. मोठो पटको, चेंडू हवेत, नागेशच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास आणि पंचांचो इशारो नागेशच्या कपाळावरसून चेंडू फरार चौकारासाठी. कांदोलीम फायटर संघ खूप सुंदर खेळी, खूप सुंदर गोलंदाजी आणि त्याच्या जोरावर या सामन्यात विजयी. बघूया मॅन ऑफ द मॅच कोण आणि लगेच टॉस साठी कांदोलीम फायटर्स विरुद्ध सी पल कलंगूट संघ.